Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to continue our first chapter, that is राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग. ओके, इस वीडियो में हम सब स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे. मेवाड़ स्कूल. पूरा राजस्थान मुगलों के हमले से प्रभावित था, लेकिन मेवाड़ एंड तक उनके कंट्रोल में नहीं आया. यही कारण था कि मेवाड़ और बाद में जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर और राजस्थान के जो अदर प्लेसेस थे उनमें राजस्थान स्कूल सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में विकसित हुआ था. मेवाड़ में सेंट्रल इंडियन स्टाइल के एलिमेंट हैं जो पर्शियन इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इंडियन गुजरात और जैन मैन्युस्क्रिप्ट का मिक्सचर है. हर पेंटिंग में डेट और आर्टिस्ट नेम है जो प्रूव करते हैं कि ये 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में चोर पंचिका से शुरू किया गया. इस वर्क के जो प्रपोर्शन है वो सही नहीं थे, लेकिन जो इनके कलर्स थे और एंगुलर फीचर्स थे वो नेटिव स्टाइल को दिखाती है. फॉर्मेटिव ईयर यानी जो स्टार्टिंग ईयर्स थे उसमें रागमाला सीरीज को बनाया गया था. ओके, ये था हमारा मेवाड़ स्कूल. सेकंड है बूंदी स्कूल. ओके, ये स्कूल 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में राजपूत वंश के टाइम पे कोटा बूंदी और झालावाड़ में विकसित हुआ था. इसकी जो ह्यूमन फिगर्स थी वो मेवाड़ से मिलती जुलती हैं, लेकिन जो इसकी रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, शेडिंग और जो राउंडनेस की वजह से ये मोर एक्सप्रेसिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी. जो इसकी नेचुरल फॉर्म थी वो रियलिस्टिक थी. रागमाला सीरीज स्टार्टिंग पीरियड को डोमिनेट करती है. आगे चलकर ये और भी ज़्यादा रिफाइन हो गई और जिसकी स्किन थी वो पिंकिश टोन में चली गई. जो वाटर था वो यानी जो पानी है उसको वाइट वेवी लाइंस में शो किया गया और जिसके कलर्स थे वो और भी ज़्यादा रिचर हो गए, समृद्ध हो गए. जो थीम के रूप में बारामासा और रसिक प्रिया को लिया गया. 18th सेंचुरी के मिडल में शेडिंग में मुगल इन्फ्लुएंस के बाद ये अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था. डेक्कन इन्फ्लुएंस का वुमेन गार्डन, फाउंटेन आर्किटेक्चर आदि देखने को हमें मिलता है. नेक्स्ट इज जोधपुर स्कूल. जोधपुर राजस्थान की लार्जेस्ट स्टेट है जो राजपूतों के राठौर वंश का घर था. प्रारंभिक चरण में यानी जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था उसमें जैन शैली की पेंटिंग का अनुसरण किया गया था, मीन्स उनको देखा गया था, क्योंकि जो इनके संरक्षण जैन व्यापारी थे. उसके बाद मुगल शासकों के साथ कुछ वैवाहिक गठबंधन से मुगल प्रभाव आया था, जहाँ पर कई रॉयल पोर्ट्रेट यानी कि शाही चित्र बहुत ही फेमस थे. जोधपुर की एक ट्रू स्टाइल सामने आई थी जब इनकी आर्टवर्क में रिदमिक लाइन और ज्वेल्स जैसे कलर थे. फीमेल फिगर में सिंपलिसिटी थी और लॉन्ग अपलिफ्टेड आइज थी. ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अपने पीक पर पहुंच गई थी. इस फेज में शिव पुराण, नल चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र आदि पर आधारित चित्र थे. ओके, फोर्थ है बीकानेर स्कूल. 17th सेंचुरी के बाद बीकानेर स्कूल मुगल इन्फ्लुएंस के अंडर था. राजा राय सिंह मुगल आर्ट से प्रभावित थे. इस टाइम पे एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी मेघदूत जो अपभ्रंश स्टाइल में है. बाद में करण सिंह और अनूप सिंह ने पैटर्नेज यानी इसका संरक्षण किया था. इस टाइम पे आर्ट को मुगलों ने आगे नहीं बढ़ने दिया. उस टाइम के जो पेंटिंग थे उनके सब्जेक्ट इंडियन माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाओं से उत्पन्न होते थे. रागमाला, भगवत पुराण, रासलीला के जो सीन थे उन सबको इस टाइम पे बेंट किया गया था. ओके, बीकानेर स्कूल में फाइन लाइन थी. बीकानेर आर्ट के कुछ डिवॉल्व्ड फॉर्म अनूप महल, सुजान महल आदि के महल की दीवारों में देखे जा सकते हैं, जहाँ पर बारामासा और रागमाला को पेंट किया गया है. सभी कलाकार मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने हिंदू थीम को पेंट किया था, लाइक रसिक प्रिया और वर्षा विहार. इसके बाद नेक्स्ट है किशनगढ़ स्कूल, जो किशन सिंह को विरासत में मिली थी. जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है. जयपुर, जोधपुर, अजमेर से घिरे इस स्मॉल स्टेट यानी जो छोटा सा राज्य है उसमें एक चिंगारी आई थी, स्पार्क आई थी, जब राजा राज सिंह और राजा सावंत सिंह के टाइम में अन्य राज्यों की जो कला थी वो एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. ओके, सावंत सिंह एक स्कॉलर थे. वो म्यूज़िक, पोइट्री और पेंटिंग में एक्सपर्ट थे. इनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था.
उसे एक लड़की से प्यार हो गया था जो कि उसकी स्टेप मदर यानी सौतेली माँ के यहाँ एक नौकरानी का काम करती थी, जिसको बनी ठनी कहा जाता था, जिसका अर्थ है स्मार्ट और वेल ड्रेस्ड। नाम से ही पता चल रहा है स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट थी और हमेशा अच्छे कपड़े डाल के रखती थी। उसका नाम बनी ठनी था। दोनों ने शादी कर ली थी। वो दोनों वृंदावन चले गए और वहाँ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये दोनों आर्टिस्ट के लिए एक पॉपुलर सब्जेक्ट बने। इन दोनों को राधा और कृष्णा की तरह पोर्ट्रे किया जाने लगा। किशनगढ़ की राधा बनी ठनी उस टाइम की सबसे सुंदर पेंटिंग है जो कि निहाल चंद ने बनाई थी। ओके, सावन सिंह के वर्क के अलावा कोर्ट, रॉयल पोर्ट्रेट, भगवत पुराण, बिहार, नायक नायिका, भेदा, गीत गोविंद देखने को भी हमें मिलते हैं। ओके, ब्यूटी इन डिपिक्शन ऑफ लव इस स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बनी ठनी इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। 80th सेंचुरी के एंड में जयपुर अपनी पीक पर पहुंच गया था। कलाकारों ने हिंदू महाकाव्य और भगवान कृष्ण के रोमांस के साथ मुगल इन्फ्लुएंस से बाहर आने की कोशिश की थी, लेकिन जो उसका प्रभाव था वो फिर भी बना रहा। बाद में लिमिटेड कलर और बैकग्राउंड में जो स्पेस है उसके साथ वे प्रताप सिंह के टाइम पे बोल्ड कॉम्पोजिशन करने लगे और उन्होंने स्टाइलाइजेशन के रूप में अपनी एक छाप छोड़ने के लिए वो तैयार थे। इनके जो सब्जेक्ट थे वो थे लाइफ पोर्ट्रेट, रागमाला, लॉर्ड कृष्णा और राधा, राजपूत प्रिंसेस, कैमल फाइट्स, पॉम्प एंड सेरेमनी ऑफ द रोल कोर्ट, द भगवत पुराण, रामायण, महाभारत। ओके, और इसमें इसके अलावा कई अम्यूजिंग और एरोटिक थीम्स को भी पेंट किया गया था। ओके, ये थे आपके 6 सब स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एवरीवन।